वेलकम बैक डॉक्टर साहब। मुझे तो वैसे कभी कभी लगता है, लेकिन वो तो बाद में लगता है, पहले ये था मोहसिन नकवी साहब से आपकी लगता है खासी दोस्ती है, कोई ताल्लुक है जुड़ा। मेरी शनासाई है। शनासाई मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरी इज्जत करते हैं, मेरे साथ एहतराम से बात करते हैं, लेकिन दोस्ती हरगिज़ नहीं। चलो मेरी उनसे फेस टू फेस मुलाकात शायद 5 से ज्यादा मरतबा नहीं हुई। फोन पे गुफ्तगू जाता है कि ये कर गुफ्तगू मेरी टेलीफोन पे उनके साथ 8 या 10 से ज्यादा मरतबा नहीं हुई होगी। मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 8 महीनों में आप ना जिन लोगों को बज़ाहिर तनकीद कर रहे होते हैं तो उसी विचों उन्होंने रले होते हो, उन ऐसे ऐसे मशवरे देते हो कि ताकि उनकी जो प्रोफाइलिंग है वो बहुत बेहतर अंदाज में हो सके। आपने परसों एक बात मैं ऑलरेडी इतना तपा हुआ हूं, डू यू वांट टू बर्न माय हार्ट? मैं ये क्रेडिट दे रहा हूं आपको कि आप देखिए, मैं बगैर हकाइक के बात नहीं करता, सबूत रखता हूं। आपने जो गुफ्तगू की मेरे शो में बैठ के कि मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला को केपीके के चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहिए था, दोनों बैठे होते तो एक मैसेज जाता, जो अफसोसनाक वाकया हुआ जी। मैं ये कह रहा था कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मैं दिखाता हूं आपने क्या कहा था। सुनाए जी मोहसिन नकवी साहब के बारे में क्या कहा था। आज मौका था कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, ये दोनों खड़े होते कहते कि जी हम दोनों के दरमियान कितने शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास अटेंड करने के बाद हम दोनों मुत्तफिका तौर पर वफाक के वजीर दाखिला जो मेरे सियासी दुश्मन हैं और मैं वजीर आला, हम दोनों मिलकर उन लोगों का हर सूरत जो है वो पता लगाएंगे जो इस संगीन वारदात के जिम्मेदार हैं। आधे पौने घंटे के लिए अगर अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती तो बहुत स्ट्रांग मैसेज देते। वाह वाह वाह, देखें आज दोनों की मुलाकात हुई, वजीर आला ने उनको गले लगाया, वेलकम किया जब वो वहां पहुंचे उनके पास वजीर दाखिला चेयरमैन पीसीबी जनाब मोहसिन नकवी साहब। वो इसलिए तो नहीं गए थे, आप कल कह रहे थे कि वो आईसीसी का वफ्द आया हुआ है और ये पेशावर में कोई मैच नहीं है। जो पेशावर में कोई मैच नहीं होगा, लेकिन आपने बता दिया होगा ना कि यार ये कर लो। मैंने देखो फॉर गुड मैसेज यार, अच्छे जेस्चर। मैं इस गुमा में हरगिज़ मुब्तला नहीं हूँगा। आप अगर मेरी तफरीह लेना चाहते हैं, तबा लगाना चाहते हैं, हफ्ते का आखिरी हमारा शो है, आपका दिल अगर इससे खुश होता है तो हाजिर लहू हमारा। मैंने कहा ना, आप अंदर से कई लोगों से मिले होते हैं, हमें यहाँ तनकीद के रिश्ते उनके पे चला रहे होते हमारे साथ। ये वही बात है, इसीलिए हम जो रेगुलर मीडिया पे आते हैं सहाफ़ी, हमारा एतबार, वो कहते हैं जरा बंदा नाल बैठा है मुंह तो कह रहे होते बाबे नू। तो इसका मतलब ये है कि मैं मोहसिन नकवी साहब के मैं एडवाइजर क्यों ना हो जाऊं। उन्होंने 25 बंदे लेकर गए हैं, मैंने सुना पीसीबी में। तो मैं कहता जनाब मेरे तो ज्यादा मीडिया तक कड़ा वाकफ है, तो चले बड़ा पैसे पेंशन का बंदोबस्त कर दो। मीडिया नहीं, अगर मेरे इतने ही वो मीडिया अब उन्होंने ये भी फैसला सुना किया है कि जुमे के दिन वो 8 बजे से 12 बजे तक, कभी 9 तो 12 शो चलता सी, शाम में 8 से 12 बजे वो चीनी की ये जो पिचेस वगैरह तैयार कर रहे हैं। देखो वजारत दाखिला को भी वक्त देंगे वो। दूसरी तरफ वजीर आजम का उनके साथ सलूक देखें कि वो बेचारे कितने अहम काम कर रहे हैं, वो गए भी हैं, वो फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है कि लोगों को ईसीएल पे डालने की जो कमेटी बनाई है उसकी सरबराही टेक्निकली वजीर दाखिला के पास होनी चाहिए। नहीं, कोई वजीर दाखिला होगा उसका। उन्होंने कहा नहीं मैं हूँगा उसका। अच्छा, ये भी इन्हें कहीं वापस ना लेना पड़े। इससे पहले जैसे फैसला किया था कि औरंगजेब नहीं बल्कि मैं ईसीसी हेड करूंगा, है आज अब कहा है कि मैं नहीं। अब मसला ये कि कल अगर ये वापस नहीं होगी वो कोई और, देखना आप गलत रेफरेंस कोट करते हैं। वहां आईएमएफ का मसला था, आईएमएफ से कुछ डील्स हमने करनी थी, तो ईसीसी के लिए जरूरी था कि फाइनेंस का बंदा उसको देखे। चले अल्लाह करे कि आज टाइम खत्म हो गया मेरे पास है। अगर ये भी वाकया उन्हें यानी वापस लेना पड़ा तो फिर बराए मेहरबानी मेरे साथ एक वादा करो सबके सामने कि तुम ये कभी नहीं कहा करोगे कि गुज़श्ता 18 साल में सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ।